अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद आमिर हजूर हूँ और आप देख रहे हैं हमारा समेजा न्यूज़ नेटवर्क यूट्यूब चैनल। हमेशा की तरह आज एक और लोक कहावत और उससे जुड़ी लोक कहानी लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज की जो लोक कहावत है वो बड़ी मशहूर लोक कहावत है। पहले आप कहावत सुन लें। कहावत है जनाब कि मैं मरूं तेरे लिए, तू मरे किसी और के लिए। मैं मरूं तेरे लिए, तू मरे किसी और के लिए। या अब ये बिगड़ के ना, असल में तो यही है कि मैं मरूं तेरे लिए, तू मरे किसी और के लिए। तो ये बिगड़ बिगड़ के हमारे इलाकाई जुबानों में ये इस तरह इस्तेमाल होती है कि मैं मरूं तेरे लिए, तू मरे यार के लिए। ये कहावत तब बोली जाती है जब आप देखें कि आप किसी भी शख्सियत के साथ, किसी भी बंदे के साथ, अब ये सिर्फ आशिक और माशूक की मोहब्बत का मामला नहीं है। किसी भी फर्द के साथ अदब का, एहतराम का, मोहब्बत का आपका रिश्ता है, यानी आप उससे मोहब्बत करते हैं, किसी की इज्जत करते हैं, लेकिन बदले में आपकी मोहब्बत के जवाब में आपको वो मोहब्बत नहीं लौटाते। आप उसकी इज्जत करते हैं, वो आप उससे मोहब्बत करते हैं और वो आपको मुकम्मल नज़रअंदाज करके किसी और से मोहब्बत करते हैं, किसी और की इज्जत करते हैं। तो तब ये मुहावरा बोला जाता है, तब ये कहावत बोली जाती है कि भाई मैं मरूं तेरे लिए भी, मैं तेरी इज्जत करता हूं, तेरे से मोहब्बत करता हूं, और तू है कि मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से, मेरी इज्जत का जवाब इज्जत से नहीं देता और किसी और से मोहब्बत और इज्जत करता है। तो तब ये कहावत बोली जाती है। अब इसकी जो कहानी है वो बड़ी दिलचस्प है, इंतहाई दिलचस्प कहावत है। कहते हैं पुराने जमाने की बात है कि एक शहर में ना एक फल कहीं बाहर से आया, यानी उस शहर में, उस मुल्क में पाया नहीं जाता था। कोई ताजिर कहीं बाहर गया और वहां से ये फल और फ्रूट लाया, जिसे वो लोग उसकी अफादियत की वजह से अमर फल कहते थे, ताकत वाला फल कहते थे। वो उस मुल्क में पाया नहीं जाता था। तो बड़े बड़े उमरा के पास, वो भी हर किसी के पास नहीं, किसी किसी के पास होता था जो उस मुल्क और शहर से बाहर तिजारत के लिए जाते थे। तो वो जो अमीर किस्म के लोग होते थे वो फल खरीद के लाते थे। तो एक उस मुल्क का बहुत बड़ा ताजिर दूसरे मुल्क में गया तिजारत करने के लिए, तो वहां से वो फल खरीद के लाया। जब फल खरीद के लाया तो उसके पास एक दो जो थे वो तो उसने अपने बच्चों को खिला दिए, बाकी एक बचा। तो उसने सोचा क्यों ना हमारे शहर का जो राजा है, मैं उसको ये तोहफे के तौर पे पेश करूं तो उसकी खुशनुदी हासिल होगी। तो अब ये ताजिर वो फ्रूट, वो फल लेके राजा के दरबार में गया और उसे जाके तोहफा पेश कर दिया। अब जो राजा साहब थे उन्हें अपनी बीवी के साथ बेइंतहा मोहब्बत थी, तो उन्होंने वो फल अपनी बीवी को तोहफे के तौर पे दे दिया। अब मजीद दिलचस्प सूरत हाल तब पैदा हुई कि जब उस शहर का जो कोतवाल था, उस कोतवाल के साथ इस राजा की बीवी के नाजायज ताल्लुकात थे। तो जब ये उससे मिलने के लिए गई बाद इस राजा की बीवी, तो उसने वो राजा का दिया हुआ जो फल था वो उस कोतवाल को तोहफे के तौर पे दे दिया। कोतवाल उस शहर की एक कोठे की मालिक जो खातून थी, उसके साथ ताल्लुकात थे। तो ये अब उससे मिलने के लिए गया, तो इसने ये तोहफे के तौर पे फल उस कोठे की मालिक औरत को दे दिया। अब शूमी किस्मत देखिए कि उस वो जो कोठे की मालिक तवायफ औरत थी वो राजा के साथ बड़ा प्यार करती थी। तो हस्बे वादा दूसरे दिन राजा साहब उस कोठे की मालिक तवायफ औरत से मिलने के लिए गए, तो उसने संभाल के वही फल रखा हुआ था तोहफे के तौर पे कि राजा आएगा तो मैं उसे तोहफे के तौर पे पेश करूंगी। तो जब उसने ये फल राजा को पेश किया, तो जब राजा साहब ने उस फल को देखा तो उसकी तो सिटी गुम हो गई। उसने पहचान लिया भी मैंने अपने हाथों से, ताजिर ने मुझे दिया था, मैंने तो अपनी बीवी को दिया था। अब बीवी से इस औरत के पास पहुंचा है, तो उसने वो फल लिया, घर आया और बीवी से कहता है राजा कि मैंने तुझे जो फल दिया था कहाँ गया? वो कहती है मैं खा गई हूं। राजा ने निकाल के सामने रखा।
اور کہا تو کہتی تھی میں کھا گئی ہوں، بتا تو نے کسے دیا تھا؟ تو مار کے ڈر سے اس نے بتا دیا کہ میں نے کوتوال کو دیا تھا۔ تو راجہ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے شک تو پہلے ہی تھا کہ تیرے کوتوال کے ساتھ تعلقات اچھی نہیں، تو آج مجھے پتہ بھی چل گیا۔ اب اس نے اسے طلاق دے دی اور کہا میرے محل سے نکل جاؤ۔ اور جب وہ اپنے کپڑے وغیرہ سامان وغیرہ سمیٹ رہی تھی تو وہ کھڑا ہوا تل ملایا ہوا تھا، تو غصے میں کہتا ہے لے دیکھو میری محبت اور خلوص کا یہ جناب تو نے مجھے صلہ دیا کہ میں مروں تیرے لیے اور تو مرے کسی اور کے لیے، یا میں مروں تیرے لیے اور تو مرے یار کے لیے، میں نے تحفہ تجھے دیا اور تو میرا دیا اور تحفہ کسی اور کو دیتی ہے۔ تو جب یہ محاورہ، یہ کہاوت اس راجہ نے بولی تو پھر راجہ کی زبان سے نکلے ہوئے تھے، تو پھر جب مشہور ہوئے تو زبان زد عام ہو گئے، اور تب سے یہ کہاوت چلتی چلتی آج تک ہمارے پاس موجود ہے۔ امید کرتا ہوں یہ کہاوت اور اس کی دلچسپ لوک کہانی آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔